ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जतिया या जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनवाटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। इसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहाटी नाम की एक मरुस्थल भूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी और इसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों पग की सहेलियां थी। एक दिन कुछ महिलाएं को जतिया का व्रत करते देख चील और सियारन ने भी इस व्रत को करने का सोचा और दोनों ने भगवान जीवोत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। वहां मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने व्रत को पूर्ण किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनकर पैदा हुई। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी की रानी बन गई। अब भगवान जीवोत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई और इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्रों के सर कटवा दिए और फिर उन 7 सरों को एक बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीवोत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत का छिड़काव कर दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित होकर अपने घर लौट गए और रानी ने जो कटे हुए सर अपनी बड़ी बहन को भिजवाए वो सब फूल बन गए। कपूरावती इस सब का समाचार पाने के लिए बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि वो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ उन सब को जिंदा देखकर आश्चर्य में रह गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात कही और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीवोत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को इस पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाती है, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश होकर मर जाती है। जब राजा को इस बात की सूचना मिलती है तो वो उसी जगह पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर देता है। हे भगवान जीवोत वाहन, जैसे आपने शीलावती के पुत्रों पर कृपा करी, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा करना। तो आइए सुनते हैं जतिया व्रत की अगली कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीवोत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे।
जिब्बतवाहन के पिता ने वृद्धाश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय राज सिंहासन पर इन्हें बैठाया था, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था और वो राज्य का पूरा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहाँ पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जिब्बतवाहन काफ़ी आगे तक चले गए। तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखी। इस पर उन्होंने उस वृद्ध से रोने का कारण पूछा और पूछने पर उस वृद्ध ने बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है और आज मेरे बेटे शंखचूर्ण का बलि का दिन है। विद्युद्वाहन ने उस वृद्ध को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिब्बतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए और निश्चित समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और उसे लाल कपड़े में ढके जिब्बतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ की शिखर पर जा बैठा। अपने चंगुल में गिरफ्तार हुए उस प्राणी की आँख से आंसू और मुंह से आह निकलते नहीं देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिब्बतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिब्बतवाहन ने सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं के बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया और इस प्रकार जिब्बतवाहन की अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिब्बतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिब्बतवाहन की पूजा करती हैं और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री प्रदोष काल में जिब्बतवाहन की पूजा करती है और कथा सुनती है और इसके बाद किसी आचार्य को दक्षिणा देती है, वो स्त्री पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। तो अगली कथा के अनुसार महाभारत काल में युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस जाता है। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की आजन्मी संतान को देकर उसको पुनर्जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से लेकर आज तक
संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जतिया का व्रत रखती हैं और इस परंपरा को पूरा करती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो या कथा आपको पसंद आती है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।